हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दस्तक एकेडमी के चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, इस टॉपिक से अक्सर आप सभी के पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्यों ना हमने सोचा कि इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया जाए, इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाए आप सबके पेपर से रिलेटेड, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन, सभी ना किसी एग्जाम में गाइस पूछे गए हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि कोई से भी स्पेशल वीडियो जो मैं अपलोड करूँ अपने यूट्यूब चैनल पर तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचे, आपसे लोग उसको वॉच करें, ठीक है ना। कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक्स, पुलिस और एसएससी, जीडी, यूपीएसआई, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी प्री पीडीएफ फाइल टेलीग्राम से प्राप्त करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ओके। या फिर टेलीग्राम पर सर्च करिए दस्तक एकेडमी ग्रुप, ऑब्वियसली मिल जाएगा आप सभी को, ओके। तो चलिए यहाँ पर इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पहला बनना, बताइए। देख लो फिर क्या क्वेश्चन बनना है। पहला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग कर दी। मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों को आपस में अलग करती पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच की भी ये सीमा रेखा। याद रखें, ऑप्शन नंबर फिलहाल डी करेक्ट है, याद रखें आप लोग, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ भारत और चीन के बीच की। इसकी आंसर आप सभी लोगों को साथ में मिल जाएंगे पीडीएफ की, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पर आंसर ही मिल गए। तो क्या क्वेश्चन बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच हुए किस समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। जो मैकमोहन रेखा का इसे है, ये भारत और तिब्बत के बीच हुए किस समझौते के तहत अस्तित्व में आई। तो राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, शिमला समझौता के समझौता जब इसमें हुआ तो उसके अस्तित्व में गई, मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच आई थी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर फिलहाल बी करेक्ट है, याद रखिए। तो मैकमोहन रेखा कभी भी आ जाए तो भारत और चीन क्लिक करें। क्या क्लिक करें? भारत और चीन क्लिक करें, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है। तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। मैकमोहन लाइन किस वर्ष अस्तित्व में आई थी पूछा जा रहा है। मैकमोहन लाइन किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। ऑप्शंस पढ़िए आप सभी लोग। कोई क्लिक कर रहा होगा यहाँ पर 1910, कोई 12, कोई 19, कोई 1914 है, ठीक है ना। सभी लोग अलग अलग अंदाज में क्लिक करते हैं ना, बहुत ही स्मार्ट बच्चे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। डिजिटल इंडिया के काफ़ी स्मार्ट बच्चे होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर आ रहा है तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर गाइस डी, 1914 इसका करेक्ट आंसर है। जो मैकमोहन लाइन थी किस वर्ष अस्तित्व में आई, 1914 में, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर यहाँ पर क्या बनना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये। देखिए, निम्न में से किस तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश सचिव ने मैकमोहन लाइन निर्धारित की थी। भैया मैकमोहन लाइन किसने निर्धारित की थी पूछा जा रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं, सिंपली, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन और नीचे दिया हुआ है, एक ऑप्शन और सभी लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर इसमें से ये और दूसरा मत देखिए, तीन ही ऑप्शन में से कोई एक है। तो हेनरी मैकमोहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इन्होंने ही भैया निर्धारण किया था मैकमोहन लाइन का, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर। चलो देख लो क्या क्वेश्चन बनना है। देखो फिर क्या क्वेश्चन बनना है। रेड क्लिफ रेखा निम्न से किन दो देशों के बीच को अलग करती है, या फिर किन दो देशों को आपस में अलग करती पूछा जा रहा है। रेड क्लिफ रेखा बताओ फटाफट। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो कराए स्टार्टिंग वाले बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ऑप्शंस पढ़ लीजिए, भारत, नेपाल, भारत, चीन, भारत, पाकिस्तान, भारत और म्यांमार। तो पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर का सी, क्या हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है भैया रेड क्लिप, याद रखें हमेशा, रेड क्लिप, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फिर यहाँ पर क्या बनना है। देखिए, निम्न में से किस वर्ष में रेड क्लिफ लाइन को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। किस वर्ष भैया निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा, बताओ फटाफट, या फिर लाइन। 1947 में, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसमें से डी दिया हुआ है, 1947 यहाँ पर करेक्ट है, याद रखें आप लोग, 1947 राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले यहाँ पर क्या बनना है। निम्न में से किसको ब्रिटिश सरकार ने भारत पाकिस्तान विभाजन रेखा के जिम्मेदारी सौंपी थी। गाइस, भारत और पाकिस्तान की सीमा की जो निर्धारण थी, यहाँ पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, किसके द्वारा सौंपी गई थी विभाजन की, किसने विभाजन किया था, सेम पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो राइट आंसर जा रहा है 7 क्वेश्चन का सीरिल रेडक्लिफ ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बना है। मेडिसन रेखा निम्न से किन दो देशों को बीच, मतलब किन दो देशों को अलग करती है। मेडिसन रेखा किन दो देशों को अलग करती है पूछा जा रहा है।
तो ऑप्शन और देख लीजिए, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत कनाडा। मेसिडन रेखा, मेडिसन रेखा ये भैया भारत और कनाडा को अलग करती है, याद रखें। ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर यहाँ पर क्या बनना है, देखिए मेनरहिन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती, मेनरहिन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती पूछा जा रहा है। ओके, तो बताओ भैया, ऑप्शंस पढ़ लो। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, फिनलैंड और रूस को अलग करती है मेनरहिन रेखा। याद रखें, इसकी पीडीएफ ले लेना सभी लोग, इंपॉर्टेंट है पीडीएफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फिर यहाँ पर क्या बनना है, मैगिनोड रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है, मैगिनोड रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो ऑप्शंस पढ़ लीजिए, अमेरिका, कनाडा, वियतनाम, चीन, फ्रांस, इटली, या फिर डी करेक्ट है भैया यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर दिख भी चुका है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फिर यहाँ पर क्या बनना है, देखिए इस क्वेश्चन को, जर्मनी और पोलैंड के बीच निम्न में से कौन सी रेखा इन दो देशों को अलग करती है, जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती पूछा जा रहा है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है, और दोनों तरीके से, कभी कभी यहाँ पर रेखा दे देगा, देश पूछेगा, कभी कभी देश दे देगा, रेखा पूछेगा, ठीक ना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, साथ ही बेल आइकन का प्रेस कर लीजिए, जिससे कि ऑल पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑल पर क्लिक करें, ठीक ना, किस पर, ऑल पर। तो चलिए देखिए, भविष्य में कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करोगे आपसे लोग, आज से 1 साल 2 साल 3 साल बाद, ठीक है ना, तब भी आपसे लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पर गाइस वीडियोज मिलेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना अभी से ही। तो 11th क्वेश्चन करेक्ट आंसर किससे जा रहा है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा कौन सी है, हिडेनबर्ग रेखा, याद रखें हिडेनबर्ग रेखा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिडेनबर्ग रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर क्या बनना है, ऑर्डरनेस रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है, ऑर्डरनेस रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है, क्या है ऑर्डरनेस रेखा। तो बताओ फटाफट, ऑप्शंस पढ़िए, नॉर्वे, इटली, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, यहाँ पर है पूर्व जर्मनी या फिर पोलैंड, राइट है इसका ऑप्शन नंबर डी, पूर्व जर्मनी और पोलैंड। तो ऑर्डरनेस रेखा पूर्व जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर यहाँ पर क्या बनना है, वाव, एक मैकमोहन हो गया, एक रेडक्लिफ हो गया, एक डूरंड हो गया। ये तीनों अक्सर पूछे जाते हैं, सभी बच्चों को पता भी होगा, ठीक है ना। डूरंड रेखा निम्न से किन दो देशों को आपस में अलग करते हैं, बताओ फटाफट। डूरंड रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है, भारत पाकिस्तान, भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत अफगानिस्तान। बताओ फटाफट, इसका राइट आंसर किससे जा रहा है भैया, डी करेक्ट है, पाकिस्तान और सॉरी यहाँ पे भारत नहीं था, मैंने भारत बोल दिया, यहाँ भैया डी करेक्ट है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्या क्वेश्चन बना, रेडिकुलर रेखा की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है गाइस, रेडिकुलर रेखा की लंबाई लगभग में कितने किलोमीटर है पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो भैया यहाँ पर 2640 किलोमीटर है, याद रखें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2640। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर यहाँ पर क्या बनना है, देखो क्या क्वेश्चन है, डूरंड रेखा किस वर्ष में निर्धारित की गई थी, डूरंड रेखा जो थी किस वर्ष से निर्धारित की गई थी पूछा जा रहा है। भैया 1893 में निर्धारित की गई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर क्या बनना है, 24वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच, मतलब कि किन दो देशों को अलग करती है। ये भी क्वेश्चन ट्रेंड करता रहता है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ट्रेंड करता रहता है। ओके, 24वीं समांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। 16 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर गाइस डी, भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, भारत और पाकिस्तान को अलग करती है 24वीं समांतर रेखा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या बनना है, देखिए 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है, बताओ फटाफट। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है, 38वीं भैया उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है यहाँ पर 38वीं समांतर रेखा, ठीक है ना। एक आ जाता है 49वीं समांतर रेखा, देखिए नेक्स्ट में वही दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। बताओ फटाफट बताओ सभी लोग, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है। ये भैया इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इस क्वेश्चन को। 49वीं वाला और 38वीं, 24वीं और रेडक्लिफ, डूरंड, मैकमोहन। ओके, ये सभी इंपॉर्टेंट है जितनी मैंने लिखी हैं। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती, 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर गाइस, एक और ऑप्शन दिया हुआ है उसी के साथ जा रहा है, डी करेक्ट है फिलहाल,
अमेरिका और कनाडा को अलग करती है यहाँ पर 49वीं समांतर रेखा, याद रखें, ठीक है ना, 49वीं अमेरिका और कनाडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है। देखो, निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? बताओ फटाफट। ऐसी कौन सी झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हो? तो 19 क्वेश्चन का यहाँ पर एक विक्टोरिया झील है, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या बनना है। सीज फ्राइड रेखा निम्न से किन दो देशों के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? सीज फ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? जर्मनी और फ्रांस के बीच की, याद रखें, जर्मनी और फ्रांस यहाँ पर राइट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी भैया उसी कैटेगरी का है, 49वीं 38वीं रेडक्लिफ मैकमोहन डुरेंट जो मैंने बोला था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहने वाला, याद रखें आप लोग, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच को अलग करती? 38वीं समांतर रेखा, सॉरी 31वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच को अलग करती है? भैया पर ईरान और इराक हो जाएगा राइट आंसर। 31वीं ईरान और इराक। ओके, ई से 31, ई से ईरान, याद रखें, इस तरीके से याद रखिए, और ई से इराक, ठीक है ना, ईरान और इराक 31। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। ब्लू लाइन रेखा, ब्लू लाइन रेखा, ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं। ब्लू लाइन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? 22 का बताओ फटाफट। इसका डी करेक्ट है, लेबनान और इजराइल देश को अलग करती है। कौन सी रेखा भैया? ब्लू लाइन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 22वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती? 22वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। यहाँ पर मिस्र और सूडान को अलग करती है 22वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 20वीं समांतर रेखा भैया बताओ, 20वीं आ गया, 20वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 20वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लीबिया और सूडान को। ऑप्शन नंबर फिलहाल डी करेक्ट है, लीबिया और सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। 25वीं समांतर रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? 25वीं भैया राइट आंसर हो जाएगा इसका मौर्यातानिया और माली को। मौर्यातानिया और माली देश को अलग करती है भैया 25वीं समांतर रेखा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या क्वेश्चन बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आज का लास्ट क्वेश्चन शायद रहने वाला है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। 17वीं समांतर रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच को अलग करती है? 17वीं, तो बताओ फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ऑप्शन देख लीजिए 1 2 3 और एक चौथा राइट है। 17वीं समांतर रेखा वियतनाम और उत्तरी वियतनाम को अलग करती है। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।